वो आसान यह विधि है। राम राम, नमस्कार, जय राजस्थान। वेलकम बैक। मैं तीत कारसा। आज आप पेड़ा HCF और LCM जिन्हें आप हिंदी में कहवा मैस है और लेस है। आप HCF पे और LCM पर जावा, ठीक है। आपने इनका पहला टॉपिक ही है HCF ने की कहवा आप एक तो कहवा मैस है, ये कहवा मैस है, ठीक है ना। मैसा को पूरा नाम का ही है महत्व समापवर्ते, महत्व समापवर्ते, ठीक है ना। ये महत्व समापवर्ते, ठीक है। अब इसकी परिभाषा कही है। HCF कहते किसे हैं? HCF की परिभाषा कही है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्या में पूरा पूरा चला जाए। ऐसी संख्या बतानी है बड़ी से बड़ी जिसका भाग दी गई संख्या में पूरा पूरा चला जाना चाहिए। जैसे मेरे पास है 6 और 8, ठीक है। एक बार के लिए लेते हैं 6 और 8, ठीक है। अब बताओ ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन संख्याओं में जाना चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? बताओ दे कौन सी है? तो वो संख्या अपने पास 2। कौन सी है? 2। देखो एक बात और ध्यान रख लेना, बोलेगा बड़ी से बड़ी, लेकिन जो भी उत्तर आएगा वो दी गई संख्या से छोटा आएगा, ठीक है ना। दी गई संख्या ये है ना, या तो इनमें से कोई एक आएगा या फिर इनसे छोटा, ठीक है ना। 2 का भाग जा रहा है 6 में 3 बार, 2 का भाग जा रहा है 8 में 4 बार, और इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इसमें भी चला जाए, इसमें भी चला जाए। जाने में तो 3 का जा रहा है, इसमें जा रहा है 3 का, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है। 4 का जा रहा है, इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है। 6 का जा रहा है, इसमें जाता है, लेकिन इसमें नहीं जाता है। 8 का इसमें जाता है, लेकिन इसमें नहीं जाता है। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 2, जिसका भाग किसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, ठीक है ना। देखो बोलेगा बड़ी से बड़ी लेकिन उत्तर आएगा छोटा, ये ध्यान रखना। ये HCF की परिभाषा है, ठीक है। HCF की पहचान यही है। LCM में इसका उल्टा हो जाएगा, वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे कैसे निकाला मैंने, कैसे पता चलेगा? मान लीजिए तो छोटी संख्या थी, अब मान लीजिए बड़ी संख्या जाए, तो मान लो यहाँ पर आ गया भाई 18 और 24, ये संख्या है, ठीक है। अब इसका निकालो भाई 18 और 24 का क्या निकलेगा, HCF क्या निकलेगा। तो कैसे निकलेंगे? देखो 2 विधियां इसकी, एक तो है भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि। और एक है गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड, 2 विधियों से निकलेंगे। जो भी है वो सही है, देख लेना आप, दोनों विधियां बता दूंगा मैं। 18 और 24 दिया है, इका अपन निकालना भाग विधियों। निकालो, 2 विधियां हैं, 2 ही, एक तो भाग विधि और एक है गुणनखंड विधि। आप भाग विधियों निकाल ले वहाँ, और एक निकाल ले आप गुणनखंड विधियों, ठीक है। जो आसान लग गए थे ना, देख लीजिए एक बार, आप गुणनखंड विधि है, ठीक है। पहले आप भाग विधियों कर लिया। देखो भाग विधि में यही ध्यान रखनी है, जो छोटी संख्या है, जो छोटी संख्या दी है ना, छोटी संख्या किसी है 18 है, इको भाग देना है 24 में, दो 18 को भाग दे वहाँ पर 24 में दियो। कतरा बार गयो 18 एकम 18, पूरा पूरा देनो, मतलब पॉइंटा में कौन देनो, पूरा जानी हो, ठीक है। 18 एकम 18, कतरा बच गया? अड़ा बच गया 6। अब जो 6 बच गया ना, वो शेषफल इको भाग देनो वापिस इक्का महीने, ठीक है ना। जो शेषफल बच जाए ना भाग देने बाद, उको भाग दे वहाँ पर जो पहली भाग दे रहे जी का महीने, ठीक है ना। तो 6 को भाग देंगे 18 में, 6 त्रिया 18। अब किसी संख्या को भाग हो जो पूरा चल गयो, तो 6 को भाग पूरा चल गयो, मतलब देखो HCF कहीं निकाली 6 निकाली ना, समझा। एक और तरीका में कह रहा अगला प्रश्न, पहली ने गुणनखंड विधियों कर लिया। देखो गुणनखंड विधि में क्या करा है, ये दो ने बाजे गुणनखंड में डाले, 18 डालो, 2 को भाग दियो 9 बार, ठीक है। फिर 3 को दियो 3 बार, फिर 3 को दियो 1 बार, ठीक है। अब 18 डाल दिया, अब 24 ने डाला, अलग अलग डाला, ध्यान रख लीजिए। 24 ने डालो, 2 को भाग दियो 12 बार, फिर 2 को दियो 6 बार, फिर 2 को दियो 3 बार, फिर 3 को दियो 1 बार, ठीक है। अब यहाँ कह रहा अड्डी ने भी देखा किसी संख्या सेम है, ठीक है। अड्डी ने है 2, अड्डी ने भी 2 है। अड्डी ने है 3, अड्डी ने भी 3 है। अड्डी ने 3 है, लेकिन अब 3 खड़े कौन है, अड्डी 2 है, लेकिन अड्डी 2 खड़े कौन, ठीक है। अब 2 कौन को जोड़ो अपने, एक तो 2 को बन गयो, 2 अड्डी ने भी है, 2 अड्डी ने भी है, गुणा एक 3 अड्डी ने भी हो, 3 अड्डी ने भी हो, तो कितना हो गया 3 दूनी 6, उत्तर फिर निकले 6, ठीक है ना। ध्यान रख लीजिए, 2 विधियां हैं, एक भाग विधि है, एक गुणनखंड विधि है। अब देखो अगली संख्या अपन 27 और 25 को क्रम चेंज हो उसका आगे बच्चे छोटी बड़ी को कहीं समस्या कौन है, लेकिन भाग विधियों कर रहे हो तो छोटी संख्या को भाग दे मतलब बड़ी संख्या में, ठीक है ना। तो 25 को भाग दियो 27 में, भाग दियो 27 में, कतरा बार 25 एकम 25, ठीक है। कतरा बार गयो 2, कतरा बच गया 2 बच गया, ये 2 बच गया। मां कह गयो अगर जो शेषफल बच जावे उको भाग दे वहां पर फैली जी का मैंने दे रहा जी, ठीक है ना। मतलब 2 को भाग दिया मैं 25 में, ठीक है। 2 को भाग दियो 25 में, ये 25 में दिया, कतरा बार इनमें जाए लगभग 2 एकम 2, बच गयो कतरा 0, उतारिया 5, 2 दूनी 4, ये 2 दूनी
4 बच गयो कितरो 1 बच गयो 1 बच रहो जड़ा तक बच्चा ने अटा तक दिए जानो 1 को बच गयो 2 को भाग दियो मैं 2 में 1 को भाग दियो मैं 2 में ये 2 में कितना बार गयो 2 बार 2 पूरो 0 जितने 0 आ जावा ना अब किसी संख्या को भाग दियो जितने जार 0 आयो तो 1 को भाग दियो जितने जार 0 आयो मतलब इको और इको एचसीएफ कई आए 1 आए ठीक है ना किसी संख्या को भाग दियो जितने जार लास्ट में 0 आयो तो 1 को भाग दियो ना 2 में 2 को निकलोगे ना आपने किसी संख्या को भाग दियो ध्यान रखना तो 1 को इको एचसीएफ निकले 1 मतलब बड़ी बड़ी संख्या एक ही है जी को भाग में भी 10 कर में भी 10 कर एक अलावा किसी संख्या को ठीक है गुणनखंड विधियों करो गुणनखंड विधियों की कह रहा देखो 27 ने डाला जंगला में अपनी भाषा में जंगलो किया मैंने या जंगला है अब भाग दियो में बड़ी बड़ी संख्या मतलब छोटी छोटी संख्या को तो 3 को दिया वहाँ 9 बार फिर 3 को दिया वहाँ 3 बार फिर 3 को दिया वहाँ 1 बार लास्ट में 1 आ जावा इस स्थिति में देख लो ठीक है ना 25 में दो 25 में केवल 5 को जाए 5 बार फिर 5 को जाए 1 बार ठीक है लास्ट में 1 आ जाने सब अब देखो एक महीने 3 3 3 नहीं में 5 5 5 कोई भी सेम कौन है तो हमेशा सेम कौन रहे तो हमेशा कौन रहे 1 रहे ठीक है ना अगर दो ही साइडा में सेम कौन है तो एक उत्तर वालों को भी अच्छे निकलो एक ही भाग विधियों करो मतलब गुणनखंड विधियों करो सब आसान यह विधि है अगर ये समझ जाओ ना तो इनमें जल्दी होगा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो कंपटीशन के हिसाब करना बेड़िया बना इनमें कह रहा ठीक है ना 1-2 प्रश्नों ले थोड़ा बड़ा लेवा तो भाई अब आपने थोड़ी संख्या ज्यादा है 26 91 17 मतलब 3 संख्या आ गई ठीक है 3 ने भी फिर बचा तीनों विधियों 2 विधियों कह रहा एक तो भाग विधि एक गुणनखंड विधि भाग विधियों करो पहली मैं क्यों कि छोटी संख्या को भाग बड़ी में देना है इको भाग बोले इमे देव 100 बोले दे लियो इमे देव तो इमे दे लियो क्वेश्चन में दे लियो इको भाग में देवा देगा 26 को भाग दियो 91 में ठीक है ना 91 में 26 एकम 26 26 2 52 26 तिया 78 ये 3 बार 78 ठीक है बच गया 18 18 जाए 11 में 8 गया तो 3 1 13 ठीक है 13 बच गया अब 13 को भाग दिया वहाँ पर 26 में ये 26 में 15 बार 13 में 13 13 दूनी 26 2 बार में पूरा पूरा चल गया 26 मतलब 8000 तो अपना की 0 मतलब इको एचसीएफ तो निकल गया 13 लेकिन आपने चाहिए तीनों संख्या को सही है ना तीनों को निकालना है एक बात और ध्यान रख लीजिए अगर आप शुरू में 2 संख्या को भाग दियो और किसी संख्या को 0 आ गयो 13 में 0 आ गयो ना तो ये 13 ने पकड़ो और इको भाग बच गई जी संख्या में दे देखो देखे जारियो ना जारियो देखो देख अब 13 को भाग दियो आप 117 में 117 में दियो 117 बार में गयो 9 बार में 117 मतलब इको भी 0 आ जाए मतलब इको एचसीएफ कहीं आए 13 आई मतलब आई 13 समझाइए वही नहीं बात ठीक है इन्हें गुणनखंड विधियों कर देखो गुणनखंड विधि में दो ने सबने अलग अलग कह रहा 26 को अलग बनावा ठीक है और 91 को अलग बनावा और 117 को अलग बनाओ ठीक है दो देखा 2 को भाग जा रही मैं तो 13 बार जा रही हो फिर 13 को जाए केवल 13 एकम 13 ठीक है इमा जाए 7 को जाए शुरू में 7 का भाग जाए 13 बार फिर 13 को जाए 1 बार खत्म अब इमा जाए 3 को भाग जाए 3 2 6 3 तरह का 9 बच गया 2 3 नाम 27 फिर 3 को जाए 13 बार 13 बार फिर 13 को जाए 1 बार ठीक है अड्डा तक चल गया अब देखो सेम देखो भाई इस साइड में भी होना चाहिए तीना में होना चाहिए भाई 2 में नहीं तीना में होना चाहिए ठीक है ना तीना में भी होना चाहिए इमे भी 13 है इमे भी 13 है और इमे भी 13 है ठीक है ना मतलब एक तो 13 निकल के बाहर है सही है ना भाई सब में है इमे देखो इमे 2 है इमे 2 खटाई भी कौन है ना ऊपर है ना नीचे इमे 7 है ना इमे 7 है ना इमे 3 है इमे 3 है तो इमे खड़े भी 3 बोला मतलब केवल कौन है 13 है तो इसको आंसर कही है केवल 13 समझाइए वही तक एचसीएफ जो आसान हो ठीक है एक मैंने सब इजी भाग विधि है मतलब सब बेस्ट भाग विधि लगी है ना किसी बढ़िया लगी वो थे कमेंट कर बता दीजिए एक बार ठीक है और एक मैं डाल देना होमवर्क में मैं क्या कर रहा एक आंसर क्या बोलो किसी वीडियो निकाला वो भी बता दो ठीक है मैं डाल दियो है 17 और 23 एक भाग विधि निकालो बोले गुणनखंड विधि निकालो आंसर क्या हो कमेंट बॉक्स में बताओ ठीक है।